तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल स्टोरी ऑफ इंग्लिश को यानी कि शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप जो है वह इंग्लिश का क्लास नहीं किए हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट में डाला गया है। जो प्लेलिस्ट जो बनाया गया है उसमें प्रोज से और पोएट्री से यानी कि जितना भी अगर ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछेगा तो हम उसमें ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। तो चलिए अब उसके बाद हम नेक्स्ट यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश को देखते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लगता है कम से कम तो 10 या 15 जो है ना वो मार्क्स यहाँ से आता है। 10 से जो 15 जो मार्क्स जो आती है वह कहाँ से आती है बाबू? तो यानी कि स्टोरी ऑफ यानी कि इंग्लिश से आती है। तो आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में टॉपर बने और आप इंग्लिश में 100 मार्क्स लाएं, तो आपको जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश देखना बहुत जरूरी यानी कि नेसेसरी है। तो चलिए आज हम देख रहे हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश को देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 का क्या है नाम? तो हाउ इंग्लिश बेगन। जो चैप्टर का नाम है हाउ इंग्लिश बेगन, जो इंग्लिश की जो शुरुआत जो है वो किस तरीकाओं से हुई। तो चलिए हम जानते हैं। तो बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए है। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि इसमें क्या है, तो 110% जो आंसर जो है ना सही दिया गया है। जो बिहार बोर्ड एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम यानी कि 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है वो भी है। आप किसी भी ईयर में इस क्लास को देखकर जा सकते हैं, तो आपको बहुत यानी कि महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं आज क्या है। तो बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी हम इसमें शामिल किए हैं, जो क्वेश्चन यानी कि बैंक के रूप में, चाहे वह कॉमर्स का क्वेश्चन हो, चाहे वह साइंस का हो या आर्ट्स का हो, किसी भी अगर स्ट्रीम से क्वेश्चन को पूछा गया है तो उसमें हम शामिल कर लिए हैं। अब यदि आप बिहार बोर्ड से पहली बार यानी कि 2025 में आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है इंग्लिश से, तो हम इंग्लिश के साथ साथ यानी कि हिंदी भी लिखा रहेगा, जो आपके लिए हम स्पेशल लाए हैं। इसमें क्या है कि इतना मेहनत तो हम कर रहे हैं आपके लिए, जितना मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब बनता है आपको। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफ़िकेशन जो आइकन होगा उसको ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। इसमें क्या देखेंगे, 30 प्लस हम एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेंगे और जितना भी अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन रहा था इस चैप्टर से तो उसमें हम ला लिए हैं, यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो चलिए यानी कि फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। जस्ट अ सेकंड आओ। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ना वह सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, जो ऊपरे यानी कि इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में है। यानी कि बहुत से बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको दिक्कत होता है, तो इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों माध्यम से लेकर आ गए हैं, जो आपको एक भी तरह का यानी कि भाषाओं में दिक्कत ना होगा। तो देखते हैं क्या है। इंग्लिश डेवलप फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, बोल रहा है कि इंग्लिश डेवलपमेंट फ्रॉम द इंग्लिश स्पीच ऑफ द, इसका हिंदी क्या होता है कि भाषण से अंग्रेजी का क्या विकास हुआ। बताइए तो आप लोग कि जो भाषण से अंग्रेजी का यानी कि क्या विकास हुआ। इंग्लिश डेवलपमेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द क्या होगा, तो इसका जो राइट जो आंसर जो क्या बताइए तो क्या एंग्लो इंडियन होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि एंग्लो यानी कि अमेरिकन होगा, तो नहीं सर। क्या यानी कि एंग्लो यानी कि सेक्सन होगा, तो बोलेंगे कि बी जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगी, तो माने कि एंग्लो जो है ना वह सेक्सन हो जाएगा, तो बी है ना वह करेक्ट आपका आंसर यहाँ पर ही हो जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह से यानी कि नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। अब क्वेश्चन हमने यानी क्या कह रहा है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। जस्ट सेकंड आओ। देखिए, द एंग्लो सेक्शन यूज्ड ऑफ द इंग्लिश नोन एज द, बोल रहा है कि द एंग्लो सेक्शन यूज द लैंग्वेज नोन एज द, इसका मतलब हुआ कि जो एंग्लो जो सेक्शन जो लोग थे उस भाषा का प्रयोग करते थे, किस हम जिसे क्या कहते हैं। बोल रहा है ना कि एंग्लो जो सेक्शन लोग उस भाषा का प्रयोग करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं। क्या हम यानी कि इंग्लिश कहते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम यानी कि फ्रेंच कहते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम संस्कृत कहते हैं, तो नहीं सर। क्या कहते हैं, तो इसका जो डी जो है ना वह एकदम राइट आंसर हो जाएगी। क्या, तो टियोनोनिक कहते हैं। टियोटोनिक कहते हैं। टियोटोनिक जो है ना इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। इसको जो है ना 2023 की परीक्षाओं में यानी कि साइंस वाले स्ट्रीम से इसको पूछा गया था। किसमें, तो 2023 में। क्या होगा, तो टियोटोनिक हो जाएगी।
बहुत से स्टूडेंट को जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है ना वह डर लगता है कि बहुत भारी है, कुछ भारी नहीं है। प्लस आपको हम इसी तरीकाओं से समझाएँगे कि आपको हम डायरेक्ट हम दिमाग में सेट कर देंगे। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पीडीएफ जो है ना आपको हम फ्री दे देंगे। तो चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन सब क्या कह रहा है। द एंग्लो सेक्शन वेयर द पुपिल, बोला जा रहा है कि जो एंग्लो जो सेक्शन जो है ना वह इनमें से लोग थे, वह क्या कैसे लोग थे? बताइए तो? क्या वह यानी कि ब्लैंक क्या वह यानी कि पेरिशियन थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह ग्रीक लोग थे? ग्रीक से आया करते थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह लैटिन थे? तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो राइट जो आंसर जो होगा ना वह क्या होगा? तो वह जर्मनिक लोग थे। बोला गया है कि जो एंग्लो जो सेक्शन थे वह इनमें से कौन से लोग थे? तो जर्मनिक लोग थे। इसका डायरेक्ट सी भाषा हो जाएगी तो यानी क्या है तो सी यानी कि जो है ना बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसका जो पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ के रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि किसी भी यानी कि जो क्लास का हम पीडीएफ जो है डायरेक्ट यानी कि हम डाल देंगे टेलीग्राम के चैनल पर, तो आपको नोटिफ़िकेशन दे देंगे। यानी कि जनवरी से ही हम यानी कि डाल देंगे 1 जनवरी से। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्या कह रहा है? द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लिश इन द, बोल रहा है कि द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लैंड इन द, इसका मतलब हुआ कि जो एंग्लो जो सेक्शन ने इंग्लैंड पर आक्रमण जो है वह कब किया? जिस तरह से हम लोग पर यानी कि आक्रमण यानी कि किए थे किस लोग? तो अंग्रेज लोग। तो उसी तरह से जो एंग्लो जो सेक्शन जो लोग थे ना वह इंग्लैंड पर जो आक्रमण है वह कब किए? बताइए तो आप लोग। क्या यानी कि 6th सेंचुरी में किए थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह 7th सेंचुरी में किए थे? तो नहीं सर। क्या वह यानी कि नहीं किए थे? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे उस लोग जो है ना वह यानी कि सेंचुरी पर कब किए थे? तो यानी कि 5th सेंचुरी पर उन आक्रमण किए थे। किस पर किए थे? तो यानी कि एंग्लो सेक्शन ने। हुँ। कहाँ? तो यानी कि इंग्लैंड पर। तो इसका जो है ना वो ए यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको 2000 जो है ना वो 25 में पूछने की संभावना यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। तो चैनल पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछ सकता है। क्या है देखते हैं। द सेक्शन यूज्ड टू कॉल नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? तो सेक्शन लोग इंग्लैंड के मूल निवासियों को प्रयोग थे। आपसे बोला जा रहा है कि जो सेक्शन जो लोग थे ना वह इंग्लैंड के मूल निवासियों को वह प्रयोग करते थे। क्या प्रयोग करते थे? क्या वह यानी कि लॉगेज को प्रयोग करते थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह यानी कि फ्रेंच को प्रयोग करते थे? तो नहीं सर। क्या रेड इंडियन को प्रयोग करते थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। वे जो थे ना वह विलिस का क्या था? तो यानी कि विलिस जो है ना इसका यानी कि बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसका जो है वह प्रयोग करते थे। जो सेक्शन जो लोग थे द सेक्शन यूज्ड टू कॉल नेटिव ऑफ इंग्लैंड, क्या करते थे? तो विलेज को यानी कि यूज्ड करते थे। तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर है। इसको यानी कि 2018 की परीक्षाओं में पूछा गया था और इसको है 2000 2 बार पूछा गया। 2000 यानी कि 22 में पूछा गया था और यानी कि 2000 यानी कि 23 में पूछा गया है। तो समझिए कि आपसे क्वेश्चन कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के पूछ सकता है। यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो। हुँ। तो चलिए 6 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। संस्कृत, प्रीसियंस ग्रीक, लैटिन एंड अदर यानी कि एशियंट लैंग्वेज आर, बोला जा रहा है कि जो संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, ग्रीक हो गया और यानी कि लैटिन और अन्य जो प्राचीन जो भाषाएं थे वह क्या थे? देखिए बहुत से जो स्टूडेंट का डिमांड चल रहा था कि सर हम इंग्लिश में तो क्लास कर लेते हैं बट समझ में नहीं आता है, तो उसके नीचे हम हिंदी को लिख दिए हैं कि जो आपको बिहार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के क्लास का अगर देख के चल जाइएगा तो आपको किसी भी तरीकाओं से दिक्कत ना होगा। तो इस जो लैंग्वेज थे ना, वह अन्य प्राचीन जो भाषाएँ थे, वह क्या थे? तो वह मॉडर्न थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर, वह क्लासिक लैंग्वेज थे। क्या थे बाबू? तो वह क्लासिक लैंग्वेज यानी कि बी जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो संस्कृत और फारसी, जो ग्रीक, जो लैटिन, जो अन्य प्राचीन जो भाषाएँ थे, वह यानी कि क्लासिक लैंग्वेज कहे जाते थे। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर से क्वेश्चन्स को देख लेते हैं। तो यानी कि 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे बाबू बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखिए। इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट एंड फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है बाबू? तो निम्नलिखित में अंग्रेजी प्राचीन भाषा
परिवार से संबंधित था। बोला जा रहा है कि अंग्रेजी जो था ना वह किस भाषाओं के प्राचीन से वह संबंधित था। तो क्या यानी कि अमेरिकन इंडियन से संबंधित था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह इंडियन और ऑस्ट्रेलियन से? तो नहीं सर। क्या इंडो यानी कि पाकिस्तान से? तो नहीं सर। कहाँ से था? तो वह इंडो यूरोपियन से वह संबंधित था। तो जो बी जो है ना यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू? तो यानी कि बी यानी कि राइट आंसर हो जाएगी कि वह कहाँ से था? तो इंडो यूरोपियन जो था ना वहीं से अंग्रेजी जो प्राचीन भाषा यानी कि परिवार से संबंधित था। तो क्या हो जाएगी? तो यानी कि इसमें जो है ना आपका बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए समझिए कि वीवीआई क्लास है। वीवीआई क्लास है, ठीक? तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितना भी अगर क्वेश्चन को पूछा गया वो सभी क्वेश्चंस को हम देख लेंगे इस क्लास में। हुँ। तो चलिए हम चलते हैं यानी कि अब 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्वेश्चंस में यानी कि क्या कह रहा है। हुँ। लैटिन लैटिन ग्रीक न संस्कृत लैंग्वेज आर फ्रॉम। बोला जा रहा है कि जो लैटिन हो गया, ग्रीक और जो संस्कृत जो भाषाएँ वह क्या थी इनमें से? लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत जो लैंग्वेज आर फ्रॉम माने कि इनमें से क्या थी? लैटिन भाषाएँ, संस्कृत भाषाएँ। बोला क्या थी इनमें से? बताइए तो आप लोग। क्या इंग्लिश लैंग्वेज थी? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या फ्रेंच लैंग्वेज थी? तो नहीं सर। क्या इंडियन लैंग्वेज थी? तो नहीं। क्या थी? तो वह इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी। वह जो था ना वह क्या था? तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी। इसका मतलब है कि यदि आप 2025 में क्लास देने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं तो ये आपके के लिए क्लास वीवीआई नहीं बल्कि एमवीवीआई क्लास है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वह बिहार बोर्ड में लगातार यानी कि पूछा ही जा रहा है। हुँ। तो चलिए यानी कि देख लिए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 9 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चंस में यानी कि क्या कह रहा है। हुँ, देखिए द जर्मनिक इन्वेंट्स फ्रॉम क्या बोला जा रहा है? देखिए हाँ, द जर्मनिक इन्वेंडर वेयर क्या है? हाँ, इन्वेंडर वेयर कॉल्ड डैश बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। इसका मतलब समझिए कि निम्न में इंग्लैंड के मूल निवासियों द्वारा जर्मनिक आक्रमणकारियों को क्या कहा जाता था? बोला जा रहा है कि निम्न में से जो इंग्लैंड के जो मूल जो निवासी जो थे ना वह जर्मनिक यानी कि आक्रमणकारियों के द्वारा इन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए तो। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बोला हाँ, बोला गया है कि इन्हें हम यानी कि सेक्शंस कहते हैं। क्या? तो यानी कि सेक्शन कहते हैं। क्या फ्रेंच कहते हैं? तो नहीं। क्या यानी कि पर्सन्स कहते हैं? तो नहीं। क्या अरबी कहते हैं? तो नहीं। यानी कि हम इनको सेक्शंस कहते हैं। ये जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाए क्या? सेक्शन यानी कि कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपको स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है देखते हैं। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। बोला जा रहा है कि इनमें से आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वह बानी से आई है। वह किस बानी से आई है? द इंग्लिश वी स्पीक टुडे कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। बोला गया है कि जो आज हम लोग इंग्लिश जो यानी कि अंग्रेजी बोलते हैं वह यानी कि किस बानी से आई हुई है? बताइए तो। क्या यानी कि यूरोपियन किंग से आई हुई है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह फ्रेंच से आई हुई है? तो नहीं सर। वह कहाँ से? तो वह जर्मेनिक यानी कि ट्राइब से आया हुआ है। कहाँ? कौन सी ट्राइब से? तो यानी कि जर्मन हाँ, क्या है? जर्मनिक जो ट्राइब्स है ना वहाँ से आया हुआ है। इसका जो है ना वो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या? सी जो है ना आपका यानी कि वीवीआई यानी कि क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यदि आप खास करके 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सभी हम जितना भी अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है सभी को हम करा देंगे। सभी को यानी कि चैप्टर वाइज। तो चलिए हम चलते हैं बाबू अब 11th नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। द पैलेस इंग्लैंड कम्स टू हाँ, क्या है? द पैलेस इंग्लैंड कम टू बी यूज्ड इन द ईयर। इसका मतलब हुआ कि इंग्लैंड स्थान का प्रयोग किस वर्ष में यानी कि किया जाने लगा था? इंग्लैंड जो शब्द था ना उसका हम स्थान का प्रयोग यानी कि किस वर्ष में किए जाने लग रहे थे? द पैलेस इंग्लैंड कम टू बी यूज्ड इन द ईयर। बताइए तो।
क्या यानी कि 500 एडी में? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि 1500 एडी में? तो नहीं सर। क्या यानी कि 1700 एडी में हम इंग्लैंड स्थान का प्रयोग यानी कि करने लगे थे? तो नहीं सर। कब? तो यानी कि 1000 जो था ना, वह 1000 ईस्वी में नहीं, ईस्वी नहीं, 1000 एडी में हम इंग्लैंड स्थान का प्रयोग यानी कि करने लगे थे। तो क्या हो जाएगी? तो यानी कि सी जो है ना, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। सभी जितना भी क्वेश्चन जो है ना, उसमें ट्रिपल स्टार्स लगाए हैं, तो सब क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। खास करके यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सभी क्लास को देख के जाइए। चलिए अब देख लेते हैं हम यानी कि नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को, यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चंस को क्या कह रहा है, देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश द संस्कृत। बोला जा रहा है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज इज द डैश देन द संस्कृत। निम्न में से जो अंग्रेजी जो भाषा वह संस्कृत से अधिक बेहतर है, क्यों? व्हाई द रीजंस। जो अंग्रेजी जो भाषा है वह संस्कृत से बहुत ही बेहतर है, क्यों? क्या वह ओल्डर लैंग्वेज है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह एंशिएंट यानी कि पुराना लैंग्वेज है, प्राचीन लैंग्वेज है? तो नहीं सर। क्या वह क्लासिकल लैंग्वेज है? तो नहीं सर। क्या है? तो वह एक यंगर लैंग्वेज है। एक न्यू जो युवा है ना, उस यानी कि न्यू युवा यानी कि उसका लैंग्वेज है, यंगर लैंग्वेज है। तो इसका जो है ना, वह सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज इज द यानी कि मोर बेस्ट देन द संस्कृत। व्हाई द रीजन, यानी कि क्या है? तो वह यंगर है। सी जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। सब क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, खास करके यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो। चलिए अब चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर हम आ जाते हैं। हम्म तो 13 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को देखते हैं। एंग्लो सेक्शन क्या है? तो एंग्लो सेक्शन एंड जूट आर टुगेदर कॉल्ड द। बोला जा रहा है कि जो एंग्लो जो सेक्शन और जूट जो थे ना, उनको हम एक साथ में क्या कहते हैं? क्या हम यूरोपियन कहते हैं एक साथ में? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम यानी कि फ्रेंच कहते हैं एक साथ में? तो नहीं सर। अरे क्या संस्कृत कहते हैं? तो नहीं सर। क्या कहते हैं हम? तो हम यानी कि एंग्लो यानी कि सेक्शन कहते हैं। एंग्लो जो है ना, वह सेक्शन कहते हैं। किसको कहते हैं? तो यानी कि जूट और यानी कि क्या, जूट और यानी कि एंग्लो सेक्शन को हम एक साथ क्या करते हैं? तो एंग्लो यानी कि सेक्शन ही कहते हैं। सी जो है ना, इसका यानी कि डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। जितना भी क्वेश्चंस में अगर हम स्टार मार्क्स लगवाए हैं, तो सब क्वेश्चन आपको 2025 में 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना, फिक्स है कि आपको यहाँ से आएगा ही। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यदि आपको इंग्लिश से अगर दिक्कत हो रहा है, तो आप ही के लिए हम हिंदी और इंग्लिश साथ लाए हैं कि जो आपको किसी भी तरीका से दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सभी चैप्टर से हम हिंदी और इंग्लिश एक साथ देखेंगे, ऐसा ही। तो चलिए अब देखते हैं, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है। द एंग्लो सेक्शन लिव्ड इन द नॉर्थ एंड द यूरोपियन। बोला जा रहा है कि इनमें से जो एंग्लो जो सेक्शन हाँ, उत्तर और पूर्वी में रहते थे। कहाँ रहते थे? जो एंग्लो जो सेक्शन थे ना, उत्तर और यानी कि यूरोप में रहते थे, तो वह कहाँ? तो वह ईस्ट यानी कि पूरब में रहते थे। तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह यानी कि मिडिल में रहते थे? तो नहीं। क्या वह यानी कि साउथ में रहते थे? तो नहीं। कहाँ वह रहते थे? तो वह वेस्ट में रहते थे। वह जो है ना, वह वेस्ट यानी कि पूरब, ईस्ट में पूरब होता है, मिडिल में समझ ही लेंगे, साउथ में दक्षिण, वह यानी कि पश्चिम यानी कि रहते थे। तो डी जो है ना, वह यानी कि सही आंसर हो जाएगी कि द एंग्लो सेक्शन लिव्ड इन द नॉर्थ एंड यूरोपियन इज कॉल्ड वेस्ट में वह रहते थे। कहाँ रहते हैं? यूरोप लोग में, तो वह वेस्ट में रहते थे, यानी कि पश्चिम दिशाओं में रहते थे। तो डी जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। सब क्वेश्चन जितना भी अगर क्वेश्चन में हम एमपीवीआई क्वेश्चन से लगा रहे हैं, तो खास करके यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा, तो आपके लिए क्वेश्चन ये खास है। तो चलिए अब चलते हैं, कि हम 15 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है, देखते हैं। गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। बोला गया है कि इंग्लैंड को उसका नाम और भाषा दी। क्या दी? क्या इंडियन दी? तो नहीं सर। क्या यानी कि रोमन ने दिया? तो नहीं सर। क्या एंग्लो यानी कि सेक्शन ने दिया था? तो बोलेंगे कि सही सर। जो एंग्लो जो सेक्शन था ना, तो एंग्लो सेक्शन यानी कि भाषा दिया था। किसको? तो इंग्लैंड को उसका नाम दिया था, और भाषा किसने दिया था? तो यानी कि एंग्लो सेक्शन दिया था। सी जो है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस को यदि हम स्टार मार्क्स लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपके लिए एमवीवीआई क्वेश्चन है, खास करके यानी कि 2025 के एग्जाम के लिए।
तो आप भी चाहते हैं कि इस पीडीएफ को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं या किसी भी प्रिंटर आउट से निकलवा सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जल्द ही हम जो है ना वो आपको पीडीएफ यानी कि फ्री कर देंगे और आपका यानी कि एक छोटा-सा हम वीडियो बना के आप डाल दें कि सभी क्लास के जो वीडियो यानी कि पीडीएफ फ्री कर दिया गया है। तो आपके पास नोटिफ़िकेशन कब पहुँचेगा? जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तब। तो चलिए मेरे दोस्त, अब 16 नंबर क्वेश्चन्स को देख लेते हैं। ख़ास करके हम भी यानी कि हिंदी में 100 लाए हैं और यानी कि इंग्लिश में हम 100 में 100 लाए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि दोनों के मिलाकर आप 40% मार्क्स यहाँ से गेन करने के लिए, तो चैनल पर अब न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हुँ। तो देखिए क्या है, इंग्लिश डेवलप्ड इंटू ए सिंगल स्टैंड। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश डेवलपमेंट क्या है, तो इंग्लिश डेवलप्ड इंटू ए सिंगल स्टैंड। हाँ, निम्न में जो अंग्रेजी जो है ना वह एकल मानक के रूप में विकसित हुई थी। बोला जा रहा है कि जो अंग्रेजी है वह एक एकल मानक के रूप में विकसित हुई थी। तो यानी कि कहाँ? किस में बताएँ तो? क्या रॉयल इंग्लिश में? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि प्रिंस इंग्लिश में? तो नहीं सर। क्या किंग इंग्लिश में? तो नहीं सर। क्वीन इंग्लिश में? तो बोलेंगे कि सही सर। जो क्वीन जो इंग्लिश था उसमें जो अंग्रेजी एक जो था एकल वह मानक के रूप में विकसित हुई थी। इसीलिए हम ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी है कि आपको किसी भी यानी कि भाषाओं में समझने में दिक्कत ना होवे। तो इंग्लिश डेवलप्ड इंटू ए सिंगल स्टैंड फॉर्म किसमें? तो यानी कि क्वीन यानी कि लैंग्वेज हाँ, क्वीन इंग्लिश में इसको यानी कि डेवलप्ड किया गया था। जितना भी क्वेश्चन्स हम जो है ना 16 प्लस क्वेश्चन कोई चैप्टर से कराए हैं, तो 16 प्लस क्वेश्चन को आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो क्लास को 2 से 3 बार देखिए, आपको एकदम माइंड में पक्का हम सेट कर देंगे। यानी कि याद हो जाएगा आपको, क्लास सब 2-3 बार करिएगा रिपीट, तो आपको हो जाएगा। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल का क्या नाम है? तो द यूनिवर्स विज़न क्लासेस पर न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़ करके 95 प्लस यानी कि बोर्ड में मार्क्स अच्छा आप ला सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश का केवल यानी कि 40% हम गारंटी लिए हैं कि आपको यहाँ से यानी कि पक्का आप मेहनत करिएगा तो आपको मिल जाएगा। हुँ। चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। रख हौसला ओ मंज़र भी आएगा, रख हौसला ओ मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप जान रहे होंगे कि यदि आप बिहार बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं या आप 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं या आप 80 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप हिंदी और इंग्लिश से केवल हम यहाँ से आपको 40% का यानी कि रिस्क लिए हैं, 40% आप यहाँ से ला सकते हैं। जो यानी कि हिंदी में यानी कि 100 में 100 यानी कि इंग्लिश में आप 100 में 100 जो है ना वह हिंदी। हिंदी में कितना आप ला सकते हैं? तो यानी कि 100 में 100 यहाँ से जिस तरह से हम लाए थे, और यानी कि इंग्लिश जो है ना वह इंग्लिश में आप यानी कि 100 में 100 लाए थे। तो एक मैं ही भी यानी कि डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, जो 6th यानी कि रैंक के साथ मुझे मिला था। तो जल्द ही हम अपना इंटरव्यू वाले जो वीडियो है उसको हम पोस्ट कर देंगे यूट्यूब पर, ताकि आप भी मोटिवेट होइएगा देखकर, तो आप भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं बिहार और परीक्षाओं में। यानी खास करके 2025 में तैयारी करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जाइए देखिए प्लेलिस्ट में हम सारा यानी कि प्लेलिस्ट में जो है ना सारा यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश हम यानी कि आज शुरू हो गया है। हम 2 से 3 दिन में सब यानी कि अपलोड कर देंगे। तो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जाइए हिंदी का देखिए क्लास 12th के लिए ऑब्जेक्टिव, यानी कि 12th क्लास के लिए इंग्लिश का भी डाला गया है। तो एक बार प्लेलिस्ट पर ज़रूर विजिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।